बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। मैं हूँ फ़ाइज़ा और आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज मैं शेयर करने लगी हूँ आपसे चिकन मलाई टिक्का। बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप जैसा कि देख रहे हैं इसकी लुक भी बहुत मज़े की आई है और खाने में इतने ही टेस्टी हैं। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे बनाए हैं मैंने ये चिकन मलाई टिक्का। तो इसके लिए मैंने ले ली हैं चिकन की लेग्स, जो मेरे पास हैं 6 अदद, और उन पे मैंने गहरे गहरे कट लगा लिए हैं, ये देखें। इसके अलावा है मेरे पास यहाँ पे सफ़ेद मिर्च का पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, हरी मिर्च का पेस्ट, लेमन जूस। इसके अलावा काली मिर्च मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी और इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और 1 कप ली है मैंने दही, जिसे मैंने हैंग कट कर लिया था, यानी कि मैंने उसको मलमल के कपड़े में डाल के किचन की टैप पे टांग दिया था, तो उसका सारा जो पानी है वो ड्रेन हो गया। इसके अलावा ली है मैंने 1 पैकेट जो है वो क्रीम का। तो सबसे पहले बाउल में हम ये दही ऐड कर देंगे। देखें बहुत थिक दही है ये, सारा पानी इसका ड्रेन हो चुका है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूँगी और इसमें मैं शामिल करने लगी ज़ीरा पाउडर है 1 टेबलस्पून। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद मिर्च का पाउडर है 1 टेबलस्पून। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये ग्रीन चिली है, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने ले ली थी। इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर है 1 टेबलस्पून। और इसमें शामिल करेंगे नमक एज़ रिक्वायर्ड। मैं इसमें 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। और यहाँ पे है गरम मसाला 1 टेबलस्पून। और ये टेट्रा पैक की क्रीम है। क्रीम का मैं पूरा पैक इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि हम मलाई टिक्का बनाने जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छे से। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून है मेरे पास कॉर्नफ्लोर। जी, तो कॉर्नफ्लोर हम इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि जो हम इस पे चिकन पे अपना ये मसाला लगाएंगे, टिक्का मसाला, तो ये अच्छे से कोट हो जाए और वो जब हम उसको स्टीम करें तो वो उतरे ना। बहुत अच्छे से मिक्स कर लें इसको। ये हमारा चिकन मलाई टिक्का का मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं चिकन का एक एक पीस लूँगी और बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग कर दूँगी, कट्स में भी लगाऊँगी, ताकि बहुत अच्छा सा ये फ्लेवर डेवलप हो जाए। इसी तरीके से जो मैंने 6 लेग्स ली हैं उस पे मैं सब पे ये चिकन मलाई टिक्का का मसाला लगा लूँगी और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये सब पे मैंने लगा लिया है। अब मैं ले लूँगी एक कढ़ाई में पानी डाला है मैंने तकरीबन 2 गिलास, और इसके ऊपर मैं रख दूँगी स्टेनर। यहाँ पे मैं स्टीम देने लगी हूँ लेग्स को। ये देखें 5 से 6 घंटे मैंने इनको मैरिनेट किया था, ये अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। तो स्टेनर के ऊपर मैंने ये चिकन के पीस रख दिए हैं। तो इसको कवर लगा देंगे और फ्लेम जो है वो हमने मीडियम ही रखनी है। और 15 से 20 मिनट तक लाजमी आपने इनको स्टीम देनी है, ताकि ये कच्चे न रहें और अच्छे से गल जाएं। देखें फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मैं इनको चेक कर लेती हूँ। अच्छी खासी भाप बन चुकी है, ये देखें, और ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं।
मैं इनको ठंडा कर लूँगी पहले। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप इनको फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इनको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं। ऐसे ही बहुत मज़े के और डिलीशियस लगते हैं, मगर मैं इनको थोड़ा सा कलर दूंगी ताकि ये ज़्यादा अपीलिंग नज़र आए और ज़्यादा मज़े के बन जाएं। तो मैं फ्राइंग पैन में ले रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल और मैं हल्का हल्का इनको कलर दे दूंगी। दोनों साइडों से आपने 2 से 3 मिनट तक इनको कलर दे देना है अच्छा सा मज़े का। ज़्यादा ऑयल आपने यूज़ नहीं करना और मेक श्योर ये पहले ठंडे होने चाहिए। अगर आपने गर्म ही फ्राई कर लिए तो इनकी कोटिंग भी कट जाएगी। तो यहाँ पे दे रही हूँ मैं इनको स्मोकी टेस्ट, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देना चाहते तो ना दें। तो मैंने रख दिया यहाँ पे एक प्याज का स्लाइस और उस पर मैंने ये चारकोल रख दिया है और इसी ऑयल में से 2-3 ड्रॉप्स मैं इस पर डालूँगी और फ़ौरन से ढक्कन लगा दूँगी। 3-4 मिनट तक वेट करेंगे तो रेडी है हमारा मज़ेदार सा चिकन मलाई टिक्का। आप इसको सर्व करें केचप के साथ, चटनी के साथ, बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकती हैं। तो लाज़मी आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है, बहुत ही मज़े की और फ्लेवरफुल बनती है। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।